हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए जो हमारी बुक है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, जो यूनिट फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के मैंने एक लिस्ट बनाई है क्वेश्चंस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस पेपर में से इन क्वेश्चंस को चूज़ किया है। 2019 से 2015 तक के क्वेश्चंस पेपर में से मैंने इनको चूज़ करके लिखा है आप लोगों के लिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन लगाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सिर्फ ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो ये आपके लिए सफिशिएंट है, आपको और कोई क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। और एमडीयू के लिए एक इन्फॉर्मेशन थी बच्चों, मैंने आपको बताया था जैसे कि आपको 23 से आपके पेपर हो सकते हैं एमडीयू के, बट अब कोई नोटिस नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस नहीं है। जो 23 से एग्ज़ाम होने थे ऐसा कोई नोटिस नहीं है अब उनके पास। ठीक है, जो हमारा जो लास्ट ईयर होता है, जो लास्ट सेमेस्टर होता है, उसके एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ चुकी है और आपके एग्ज़ाम्स की डेट शीट का भी कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो अभी आप ये जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको रिवीजन कीजिए अच्छे से। पहले इनको एक बार अच्छे से कीजिए अगर आपने इन्होंने नहीं किया है। वैसे ऑलमोस्ट बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस होती है बट कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते और कुछ दे लेते हैं। तो अभी भी टाइम है, आप क्या कीजिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये अभी सिर्फ इनको कीजिए। इनको करने के लिए आपको सफिशिएंट है ये क्वेश्चंस आपके लिए। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते तो आपको अच्छे मार्क्स गेन आप कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे आपकी डेट शीट आएंगी, आपकी डेट शीट आ भी जाएंगी। कुछ बच्चों के पेपर तो सितंबर में है, जैसे आईजीयू यूनिवर्सिटी के, और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ होगी, उसकी मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है फिलहाल। तो अभी जैसे डेट शीट आ भी गई तो आपके पास कम से कम 7 या 8 डेज होंगे। ठीक है, 7 या 8 डेज होंगे आपको, मतलब पेपर शुरू होने से 7 या 8 दिन पहले डेट शीट आ जाती है। तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। मतलब पहले क्या कीजिएगा, इनको अच्छे से एक बार पढ़ के इनके नोट्स तैयार कर लेना, रफली कर लेना, बट नोट्स तैयार कर लेना। फिर पेपर से पहले एक दिन क्या किया आपने, रिवीजन की, रात को रिवीजन की, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लिया इसको, आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू कर ले हैं। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, LCR सर्किट स्पेशल केसेस। मैंने आपको अलग से वीडियो भी प्रोवाइड की थी कि यूनिट फर्स्ट के और यूनिट सेकंड के अलग अलग क्वेश्चंस बताए थे मैंने इंपॉर्टेंट, बट इसमें इंक्लूड्स है सब कुछ। तो आप ध्यान से देखना इस वीडियो को, ये मत समझना कि पहली वाली वीडियो है, नहीं, अलग वीडियो, अलग से क्वेश्चंस मैंने नोट्स किए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना। LCR सर्किट बताने, उसके स्पेशल केसेस बताने और LR सर्किट बताने। जो LR सर्किट वाला क्वेश्चन है वो 2 बार आ चुका है, एक तो 2015 में आया हुआ है और एक 2019 में आया हुआ है या 2018 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एमडीयू का बता रही हूँ कि एमडीयू में आए हुए हैं ये। वैसे मेरे पास एमडीयू और आईजीयू के ही अभी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल्स है, बट ऑलमोस्ट सभी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, आप लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप और कोई यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो। बाकी एमडीयू वाले तो ज़रूर से ज़रूर देखना। ठीक है, उसके बाद में क्वालिटी फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वालिटी फैक्टर बताइए भाई एसी सर्किट का। 2019 का क्वेश्चन है ये, 2019 में आया हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, यूजिंग जे ऑपरेटर मेथड ऑब्टेन फेज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, फाइंड द इम्पिडेंस ऑल्सो। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, आपसे नॉर्मली पूछ लेते हैं कि इम्पिडेंस क्या होता है, इम्पिडेंस की जो डेरिवेशन है डिराइव कीजिए, इस तरह से पूछ लेता है। जे ऑपरेटर मेथड के बारे में पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर आ सकता है ये। ठीक है, फेज रिलेशन बतानी है फिर उनके बीच में। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर देखो ये, जीनर डायोड, एक्सप्लेन जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ये क्वेश्चन भाई 3 बार आ चुका है। अब देखो 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जो क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं ज्यादा से ज्यादा उनके चांसेस होते हैं कि वो और भी ज्यादा रिपीट हो सकते हैं। वैसे भी जीनर डायोड अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो जीनर डायोड क्या होते हैं, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे उसको यूज कर सकते हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जीनर डायोड से शुरू कीजिए, उसमें आपको कंस्ट्रक्शन बताएंगे, ठीक है, उसकी वर्किंग बताएंगे, उसके बाद में एज अ वोल्टेज रेगुलेटर उसको यूज करना बताएंगे। आप अगर कोई वीडियो अगर आप टीचर्स से पढ़ रहे हो, बाई चांस आप अपने टीचर्स से पढ़ रहे हो, तो अपने टीचर्स को मतलब अपने टीचर से एक टॉपिक एक दिन पूछ लीजिए, या आप क्या कीजिए कि एक साथ डाउट लाके जाके पूछे अपने टीचर से, कॉलेज में जा रहे हो, अपनी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो।
ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हो, ऑनलाइन आप देख रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो आप, तो डेली कम से कम एक टॉपिक तो आप देखिए, या अपने टॉपिक्स को डिवाइड कर लीजिए कि 15 टॉपिक्स है तो आप 3 डेज में 5 टॉपिक कर सकते हैं, 5 डेज में 3 टॉपिक्स कर सकते हैं। उस हिसाब से आप डिवाइड करके अपने जो टॉपिक्स है उसको कवर कीजिए, बिकॉज पेपर आने वाले और आपको मोटिवेशन की भी जरूरत है, बिकॉज बच्चों का मन तो करता ही नहीं है पढ़ने का, है ना। फिर भी देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोलर सेल ड्रॉ इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। इसने पूछा भाई सोलर सेल क्या होता है। सोलर सेल आपने पढ़ रखा है, कॉमनली आपको पता है सोलर सेल क्या होता है। अब थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा, वीडियोस देखिएगा, कॉमनली आप याद रख लेंगे भाई इसमें ये होता है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसका वीआर कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। भाई साहब देखो, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर भाई इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगर फुल और वेव दोनों में से एक तो जरूर आएगा, या बोल देंगे भाई इन दोनों में डिफरेंस बताइए, या इनकी कंपैरिजन बता देंगे आपको। तो ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो आपको ये क्वेश्चंस करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। आपसे पूछ लेंगे, हाफ नहीं पूछा तो फुल पूछ लेंगे, फुल नहीं पूछा तो हाफ पूछ लेंगे, दोनों में से एक तो जरूर पूछेंगे, और कुछ भी नहीं पूछा तो दोनों में कंपैरिजन पूछ लेंगे, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पूछ लेंगे कि भाई इसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंस है। उसके बाद में देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वर्किंग पूछेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप जरूर कीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन है डिफाइन अल्फा बीटा एंड गामा फॉर डिफरेंट एम्पलीफायर्स कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन देम। इनके बीच में रिलेशन भी आपको निकालने हैं। वैसे ये क्वेश्चन एक ही बार आया हुआ है तो शायद आ सकता है, शायद भी नहीं आ सकता है, मतलब इसके इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट अब कर लेना, बाई चांस की बात है कि बहुत पहले इसको दे रखा और अब ये आ जाए तो आप इसको कर लीजिएगा, बट मतलब ज़्यादा टाइम इस पर मत खर्च कीजिएगा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। ओके, उसके बाद में देखिए क्या पूछेंगे, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ CRO, डिस्कस इट्स यूजेस। भाई जो ये वाला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ CRO, इस यूजेस, ये क्वेश्चन कम से कम 2 बार नहीं 3 बार आ चुका है, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिएगा, आने के चांसेस है। और सुनो, अगर वो आपसे यूजेस पूछ रहा है और एप्लीकेशंस पूछ रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में एक ही मतलब बताना है कि भाई उसके यूजेस क्या है और यूजेस क्या होता है। जो एप्लीकेशंस उस पर इस्तेमाल की जा रही है, जो उसकी एप्लीकेशंस है वही उसके यूजेस है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 डिफरेंस बिटवीन N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आप वैसे इजीली बता सकते हो, पढ़ के चले जाना। क्या पूछ रहे N टाइप का पूरा मतलब क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा जितना आपको आता है उतना एक्सप्लेनेशन कर देना, ठीक है। इसको देख लेना, छोड़ना मत। उसके बाद में पूछेगा ट्रांजिस्ट करंट एंड टाइम कांस्टेंट ऑफ CR सर्किट। एक बार आ चुका है, रिवीजन कर लेना थोड़ी सी, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट इम्पिडेंस ऑफ सीरीज ऑफ LCR सर्किट। भाई ये क्वेश्चन देखो, ये जो पूरा क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, एक क्वेश्चन में सारे पार्ट एक ही क्वेश्चन में दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, तो ठीक है। बट कैलकुलेट द इम्पिडेंस ऑफ सीरीज ऑफ LCR सर्किट एंड रिड्यूस द कंडीशन एट विच रेजोनेंस टेक प्लेस। कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ऑल्सो डिस्कस अंडर विच कंडीशन द सर्किट बिहेव्स एज अ कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव। बात सुनो मेरी, जो इम्पिडेंस ऑफ अ सीरीज ऑफ LCR सर्किट अलग से क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद में डिस्कस करना कौन सी कंडीशन जिसपे क्या होगा वो बिहेव करेगा एज अ कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव। ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़िएगा मत। वैसे तो ये 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तरह से आप देखो ये 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, बट तीनों को एक में इंक्लूड कर रखा है। अगर अलग अलग आ रहे तो 2 मार्क्स का कर दिया, और इकट्ठा दे रहा है तो भाई उसने कर दिया 6 मार्क्स का। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन देंगे, 2-2 मार्क्स के आपको न्यूमेरिकल पोर्शन देंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन चाहिए, न्यूमेरिकल पोर्शन तो मेरे को आपको सोल्ड ही देना पड़ेगा, मतलब आपको समझाना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी वो वीडियो। उसके बाद में देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जीनर डायोड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कम से कम 2 बार आ चुका है, तो आप छोड़ना मत। मैंने बोला था जीनर डायोड, जीनर डायोड में अगर वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी आपसे पूछ रहा है ना, तो आप उसको एक बार उसको बता दीजिए कि भाई जीनर डायोड होता है क्या है। उसके 1-2 वर्किंग लिख दीजिए, थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा बहुत बता दीजिए। उसके बाद एज अ वोल्टेज रेगुलेटर उसका यूजेज बताइए, या तो वरना आप एज अ वोल्टेज रेगुलेटर बताने के बाद में लिख दीजिएगा, मतलब अगले को पता चल जाता है कि बंदे को नॉलेज कितनी है। ये नहीं कुछ भी लिख रहे उठा के, थोड़ा बहुत लिखना है, मतलब पता चलना चाहिए कि आप जीनर डायोड के बारे में जानते हैं, आपको पता है भाई जीनर डायोड क्या होता है। उसके
उसके बाद में फिजिकल मैकेनिज्म ऑफ अ ब्रेक डाउन इन अ जंक्शन डायोड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको करना पड़ेगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करना डिप्लेक्शन रीजन और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायोड, ये आपको पता ही है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बाद में, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ रेगुलेटेड पावर सप्लाई विद वेव फॉर्म एट ईच स्टेज एंड एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा बहुत देख लेना, एक ही बार आ चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद में है टाइम बेस्ड वोल्टेज, इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ CB, CC and CE इन अ PN ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन विद प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच केस। ये क्वेश्चन भी एक ही बार आ चुका है, आप देख लेना, क्या पता बाई चांस उन्होंने दे दिया हो गलती से, फिर भी आप देख लेना इस क्वेश्चन को एक बारी, ठीक है। उसके बाद में देखो वैसे आया हुआ है तो आ भी सकता है, चांसेस तो बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, PN जंक्शन एज अ फुल वेव रेक्टिफायर हमें बताना है, फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करके आपको बताना है। वाई द फुल वेव रेक्टिफायर मोर यूजफुल देन हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, ये क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन हो रहा है हाफ रेक्टिफायर और उसके रिपल फैक्टर के बारे में आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको LED के बारे में बताना है, ठीक है, कि ये सुपीरियर क्यों है भाई अदर लैम्प से, और रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है भाई। सोलर सेल बताना है, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, और क्यू मतलब क्वालिटी फैक्टर बताना है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स का, हेल इफेक्ट बताना है, पोटेंशियल बैरियर के बारे में बताना है, रिलेशन बतानी है AC गेन ऑफ कॉमन एमिटर अल्फा एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन अल्फा के बीच में, अल्फा बीटा के बीच में, फिर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, प्लॉट अ ग्राफ फॉर इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंक्लूजन बताना है, ठीक है। उसके बाद में रिएक्टेंस, इम्पिडेंस, एडमिटेंस इन AC सर्किट, वर्चुअल वैल्यू ऑफ EMF एंड करंट, देन PS ऑफ QF ऑफ LCR सर्किट, देन होल के बारे में आपको बताना है कि क्या होते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद में फोटो कंडक्शन के बारे में, और ब्रेक डाउन ऑफ जीनर डायोड डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी डायोड, इसके बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन क्वेश्चंस का, ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने क्वेश्चंस निकाले थे आप लोगों के लिए, मतलब ढूंढ के, आई होप ये आपके पेपर्स में आ जाए और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने वीडियोज़ में इस वजह से नहीं बना पा रही थी बिकॉज मेरे भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अभी, तो फिलहाल थोड़ा टाइम कम लगता है इस वजह से। तो अभी हम ये करते हैं, और जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिनके आपको वीडियोस चाहिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद में हम थर्ड जो सेमेस्टर होगा आप लोगों का, सेकेंड ईयर का, उसका मैं आपको जल्दी से सिलेबस शुरू करवा दूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।